ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय का विषय अभी हमारा जो हमने गत एपिसोड में देखा, योगेश्वर जी बता रहे हैं कि इस संसार में हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी चीज नहीं है। इसी को लेकर बताया था, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं मिह लभ्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। देखो, इस संसार में अगर सारे शास्त्रों का जो मूल है, जो तत्व है, सारी मुख्य बात क्या है? सारी की सारी जो एक मुख्य पॉइंट है वो है अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की निर्मलता। तो योगेश्वर जी कहते हैं, क्योंकि अभी विषय ही चल रहा था इससे पहले गुरुदेव की शरणागति का, योगेश्वर जी बता रहे हैं कि कैसे कोई एक शिष्य, एक साधक गुरुदेव की शरण में आए, फिर उसके बाद बताते हैं कि उसका क्या लाभ होता है। फिर लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी, एक कंडीशन रखी कि जब ऐसा होगा तभी ही उस शिष्य का कल्याण हो सकता है। तो क्या होगा वो हम आज देखेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो पवित्र कर दे मनुष्य के अंतःकरण को। केवल एक ज्ञान है जो उसके अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। और देखा जाए वैसे तो जो भी हमारी क्रियाएं होती है वो अंतःकरण को पवित्र करने के लिए होती है। हालांकि अभी विपरीत है, केवल अभी हम कमाने के लिए करते हैं, लेकिन संसार में अगर देखा जाए सारा का सारा जो क्रिया होनी चाहिए वो कैसे मनुष्य अपने अंतःकरण को पवित्र कर सके, इसके लिए होती है। तो अभी योगेश्वर जी ने यह बताया कि ज्ञान के समान कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कर सके। अब योगेश्वर जी आगे एक बात बताते हैं, अर्जुन, जो ये ज्ञान किसको प्राप्त होता है? पहले कंडीशन बताई कि पहले एक स्थिति बताई कि कैसे कोई साधक गुरुदेव की शरण में आए, फिर बताया कि ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त किसको होगा? तो कहते हैं योगेश्वर जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध इस अध्याय का श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। योगेश्वर जी कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान की प्राप्ति किसी साधक को, शिष्य को कब होती है? हर किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो किसको होती है? योगेश्वर जी कहते हैं वह है श्रद्धा। श्रद्धा ही एक ऐसा भाव है शिष्य के अंतःकरण का जिसके माध्यम से वह बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकता है। देखो, जो कुछ भी हमने कर्म किया हमें उसका फल मिल जाता है।
क्योंकि योगेश्वर जी स्वयं कहते हैं कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, कि जो मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसकी सिद्धि, जो उसका फल है, उसको तुरंत मिलता है। लेकिन श्रद्धा अंतःकरण का एक ऐसा भाव है जो अगर साधक अपने हृदय में धारण कर ले, श्रद्धा भाव को लेके आ जाए गुरु के प्रति, महापुरुषों के प्रति, उस परम पिता परमात्मा के प्रति, तो कहते हैं बड़ा बड़ा काम जो होता है ना वह भी सिद्ध हो जाता है, बड़े बड़े फल लभ्य होते हैं इस श्रद्धा से। श्रद्धा को अगर दूसरे हम तरीके से कहें, हम संसार में कोई भी संसार कार्य करते हैं तो संसार को कार्य करने के लिए हमें एक इंटरेस्ट, रुचि की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंतःकरण में उस कार्य के प्रति रुचि नहीं है तो हम देख सकते हैं, ये तो अभी जो योगेश्वर जी बता रहे हैं एक साधक के अंतःकरण की जो चित्तवृत्ति उसके विषय में बता रहे हैं। लेकिन संसार में भी अगर हम देखें, अगर किसी भी कार्य की हमें सिद्धि करनी है तो हमें हमारे मन का, हमारे इंद्रियों का उस कार्य में इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इतना महत्वपूर्ण है कि संसार में हम कोई भी कार्य करें, अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं संसार में, जो भी हमारा अपना आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य, या फिर हम कुछ अब बनना चाहते हैं, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, हमारे ऊपर वो थोपा जा रहा है कोई कार्य, या कुछ हमें बनने के लिए बोला जा रहा है, तो वो जिस प्रकार से उस कार्य को सिद्ध होना चाहिए था, जिस प्रकार से उस कार्य का रिजल्ट, परिणाम आना चाहिए था, उस प्रकार से नहीं आता है। क्योंकि जिस समय उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उस समय उसकी अंतःकरण, चित्त, मनोवृत्ति उसमें थी नहीं, उसका मन उसमें था ही नहीं, बस किसी ने कहा इसलिए कर रहा है, या फिर जैसे कि उसके ऊपर थोप दिया जाता है एक तरह से। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, ये तो अंतःकरण की यात्रा के विषय में बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं संसार की यात्रा भी सिद्ध नहीं होती बिना श्रद्धा के। अगर आप किसी कार्य में, जो आप कोई भी संसार का कार्य कर रहे हैं, आप भौतिक रूप से कोई भी कार्य करने जा रहे हैं किसी फील्ड में, अगर आपका उस कार्य के प्रति अगर आप रुचि नहीं रखेंगे, आपका अंतःकरण, चित्तवृत्तियां उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। एक साधारण से हम एक झाड़ू लगाने से लेकर हमारा अंतःकरण, चित्त उस झाड़ू में नहीं लगा हुआ, हम जिस समय लगा रहे हैं, तो जिस प्रकार से शुद्धता होनी चाहिए वो शुद्धता, उसका परिणाम हमें दिखाई नहीं देगा। अगर हमारा ध्यान, हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट अगर उस कार्य में नहीं है, तो जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, लेकिन रुचि नहीं है, केवल माता पिता के डर के कारण से, गुरुजनों के डर के कारण से पढ़ रहा है, लेकिन मन में कोई ऐसी रुचि नहीं है कि हाँ मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, ऐसा नहीं है, तो देखिए रिजल्ट हमारे सामने होता है। लेकिन जहाँ इंटरेस्ट किसी कार्य में होता है, जहाँ हमारी रुचि होती है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य जहाँ उसकी रुचि होती है, जो अन्य मनुष्य को वो जो कार्य है वो असंभव लगता है, लेकिन उसके लिए वो संभव हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसकी इंटरेस्ट है, वहाँ उसकी रुचि है कि नहीं मुझे ये कार्य करना ही है, और वहाँ उसकी जो मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, सारा का सारा जो इसका अंतःकरण चतुष्ट है, सब उस कार्य के लिए तत्पर हो जाता है। उस कार्य को जिस समय वो व्यक्ति करता है, सब उसमें जुट जाते हैं। अब वह हमारे समक्ष उस कार्य का रिजल्ट होता है, और हमें दिखता है हाँ भाई ये कार्य पूरे मनोभाव से किया गया है, पूरे ध्यान पूर्वक, पूरी श्रद्धा से, या कहें पूरे रुचि पूर्वक किया गया है। तो ये होती है श्रद्धा की कसौटी, भौतिक रूप से हम देखते हैं। तो योगेश्वर जी भी अभी जो हमें बता रहे हैं वो अंतःकरण की यात्रा बता रहे हैं कि एक कोई शिष्य गुरुदेव के शरण में गया तो, लेकिन अगर मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो कहते हैं योगेश्वर जी उसको वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। केवल दिखावे के लिए गया है, अंतःकरण में कोई श्रद्धा का भाव नहीं है। अश्रद्धा कैसे प्रकट होती है भाई, ये एक बहुत बड़ा मुख्य प्रश्न है कि हमें कैसे ज्ञात हो कि हमारी श्रद्धा अमुक व्यक्ति के प्रति, या अमुक कार्य के प्रति, या अमुक, या हम कहें हमारी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में है, या हमारी श्रद्धा शास्त्रों में, हमारी श्रद्धा महापुरुषों में, हमारी श्रद्धा भगवान में है, कैसे पता चले? बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका उत्तर है कि देखो, जब हमारा जो मन है, मनसा वाचा कर्मणा, जब हम जैसी गुरुदेव की आज्ञा होती है तब उस आज्ञा को हम मन से भी,
वाणी से भी हमारा पूरा जीवन ही ऐसा होता है कि और लोगों को भी पता चलता है कि हाँ भाई जो बोला जा रहा है वही ऐसा किया जा रहा है। तो समझ लो कि आपकी उस कोई शास्त्र हो या फिर परमपिता परमात्मा हो या गुरुदेव हो, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी उनके प्रति श्रद्धा है। क्योंकि देखो, जब हमारी विश्वास होता है या फिर हम देखते हैं, हम संसार में हमको देखते हैं, जैसे आपस में हमारे संबंध होते हैं, तो जहाँ हम एक दूसरे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत हम ट्रस्ट करते हैं, तो वहाँ हमारा क्या होता है, हम उसकी हर एक बात को मानते हैं। संसार भौतिक रूप से हम देख रहे हैं, हमारे संसार में कोई हम जिसको हम बहुत मानते हैं, भाई जो वो बात बोल देता है हम उसकी बात को टालते नहीं है, जो बोलता है हम उसको बात को प्रेम पूर्वक मान लेते हैं, और वो जैसे कहता है वो वैसे करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा उनके प्रति एक तरह से श्रद्धा भाव है उनके प्रति। वो जैसे बोलते हैं ऐसा हम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं हमारा आपस में जो संबंध होता है, हम उस संबंध में हमारे किसी के साथ बहुत घनिष्ठ प्रेम है एक दूसरे के प्रति, हमारी श्रद्धा एक तरह से हम कहें, आध्यात्मिक जो शब्द अगर हम कहें, तो अगर हमारे पास किसी की जो हमारा प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, हम उसकी हर एक बात को मानने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं तो ऐसे ही एक शिष्य का भाव होता है। हम समझ सकते हैं कि उसकी गुरुदेव के प्रति, गुरु चरणों के प्रति श्रद्धा है। कब? जब वो मनसा वाचा कर्मणा, जब उनकी ही हर एक बताई हुए उनके पग चिन्हों पर चलता है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारी श्रद्धा है। हम अपना अवलोकन कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। और जब हमारी श्रद्धा होती है तो फिर जो गुरुदेव बोलते हैं वो करते जाते हैं, फिर अपने आप सारे मन के विकार भाग जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, लागी लागी क्या करे, लागत रही लगाए, लागी तब ही जानिए, निक से जाए विकार। क्या बोला कि लगन तो सबकी लग रही है, लेकिन उसकी लगन को सच्ची जानो, जिसके अंतःकरण से, जो सच्चे लगन से जब आता है, श्रद्धा से जब गुरुदेव के चरणों में आता है, तो अंतःकरण के जो विकार हैं जब वो निकल जाए, तो समझ लेना कि आपकी श्रद्धा बहुत ही पक्की है और आप सही मार्ग पर चल रहे हो। तो ये है श्रद्धा को पहचानने की विधि। श्रद्धा को हम कैसे जाने कि हाँ हम श्रद्धा पूर्वक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि अंतःकरण की बात न सुन के अपने मन की सुनता है और समझता है कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ, लेकिन हम ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इसी कसौटी ये है कि हम अगर मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम 100% अपना दे रहे हैं, तो अवश्य ही हम जिस पथ पर चल रहे हैं 100%, तो हमारे अंतःकरण के जो विकार हैं वो अवश्य ही निकलेंगे और हम अवश्य ही उस परम पद को पा सकेंगे। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, अर्जुन, इस संसार में भी हम देखते हैं कि अगर किसी को कुछ उन्नति किसी शिखर पर प्राप्त करनी है, संसार में भौतिक रूप से सभी मनुष्य किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उस उपलब्धि को प्राप्त करने के पीछे उनकी रुचि ही होती है, उस कार्य के प्रति या उस कार्य के प्रति जो उनका प्रेम, लगन, जो उनकी श्रद्धा होती है, वह उसी का परिणाम है कि वो आज इतने ऊंचे शिखर पर है। ये बस करना है, मन में एक वो उत्साह पैदा हो जाता है। तो ऐसे ही योगेश्वर जी कह रहे हैं, देखो हम आ तो गए, केवल आने मात्र से काम नहीं चलेगा अर्जुन। हम गुरुदेव के शरण में आगे रहते भी हैं, लेकिन केवल इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। काम चलेगा कि जब हम श्रद्धा पूर्वक आए। श्रद्धा का मतलब है कि जब आप मनसा वाचा कर्मणा, जब अपने जो हमारे दुर आग्रह होते हैं उनको हटा के जैसा हमको बोला जाएगा ऐसा करने के तत्पर होते हैं, तो उसी को कहा जाता है श्रद्धा। तो किसी भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए योगेश्वर जी कह रहे हैं श्रद्धा की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में अगर मनुष्य को आगे बढ़ना है, अपने जीवन को बहुत ही उन्नत बनाना है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं केवल शरण में आना मात्र पर्याप्त नहीं है, श्रद्धा भाव से आए। और क्या कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो मनुष्य, जो साधक, जो शिष्य श्रद्धा से युक्त होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा जब हम करते हैं तो श्रद्धा को प्राप्त करते कहते हैं कि तत्पर है किसको प्राप्त होती है, जो अपने साधन में, जो साधन बताया गया है, जो भी उनका साधन है उसमें निरंतर लगा रहे। कैसे? योगेश्वर जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो श्रद्धा की बहुत ही बड़ी महिमा है। देखो श्रद्धा के तो गीत वेदों ने भी गाए हैं कि श्रद्धा एक साधक के लिए वह
कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय है। और इसी को महर्षि पतंजलि बताते हैं कि देखो श्रद्धा एक योगी के लिए क्या करती है, श्रद्धा योगिनम पाती, अर्थात जो श्रद्धा है वह योगियों की रक्षा करती है। कैसे? माँ की जैसे। जैसे एक माँ अपने पुत्र की हर पल, अपने संतान की हर पल रक्षा करती है, हर एक उसको संकट से बचा कर रखती है, ऐसे ही अगर हमारी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में है, अगर हमारी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के चरणों में है, तो हमको वो रक्षा करती है। हमें जो और अन्य जो हमारे ऊपर जो विकार आने वाले उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। कैसे? जैसे एक माँ बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे हमारी श्रद्धा प्रतिपल रक्षा करती है। देखो अगर हमारी श्रद्धा होती है परम पिता परमात्मा के प्रति, गुरु चरणों में, अंतःकरण को दूषित करने वाले जो भाव हैं, जो तत्व हैं, जो भी ऐसे जो है जो अंतःकरण को दूषित कर सकते हैं, जो आपके अंतःकरण को डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको बचाती है उन सब से। कौन? श्रद्धा। श्रद्धा ही बचा कर रखती है मनुष्य को। तो इसीलिए श्रद्धा के लिए मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यकता है श्रद्धा की। और देखो जो श्रद्धा, मार्कंडेय ऋषि ने तो एक श्रद्धा सूक्ति बनाया और श्रद्धा की महिमा के लिए एक गीत ही गाया। क्या कहा कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेसि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बोला कि जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार। श्रद्धा रूप में स्थित कैसे? कि देखो अगर हमारे हृदय में कोई भाव प्रकट होते हैं किसी भी महापुरुष के प्रति, किसी भी अमुक व्यक्ति के प्रति, तो कहते हैं वो श्रद्धा से ही होते हैं। लेकिन वो जो उनकी सवारी है वो ठीक है, लेकिन वो हमारे हृदय में, हमारे मनसा वाचा कर्मणा में कब आते हैं? तो बताते हैं वह केवल अपने हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं श्रद्धा रूपी सवारी के माध्यम से ही। गुरुजन हमारे अंतःकरण में कब प्रवेश करते हैं? तो कहते हैं श्रद्धा एक ऐसी सवारी है जिस पर आरूढ़ होकर ही हमारे अंतःकरण में गुरुदेव प्रकट होते हैं और फिर प्रकट होकर हमारे मन, विचार, कर्म सब पर उतर जाते हैं और फिर हमारे कर्मों में हमारे वो दिखाई देता है। तो फिर वो उतर जाते हैं तो फिर क्या होता है? वही फिर हम जब उन्हीं की बताई राह पर चलते हैं तो कहते हैं उसी से फिर हमें आत्म ज्ञान होता है, उसी से ही हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस ज्ञान के बारे में योगेश्वर जी बता रहे हैं कि इस संसार में, हे अर्जुन, ज्ञान के समान कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कर सके। मनुष्य कितना भी गंगा स्नान कर ले लेकिन अंतःकरण की शुद्धता तो ज्ञान से ही होती है। तो योगेश्वर जी कहते हैं भाई जब ज्ञान से मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, अंतःकरण निर्मल होता है, तो कहते हैं फिर वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? हमने देखा तो योगेश्वर जी कह रहे हैं श्रद्धा से ही। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो श्रद्धा ही इसके मूल में है और श्रद्धा ही जननी है। सपाति योगी नाम, जो भी साधक हैं उनको रक्षा करने वाली संसार से वह कौन है? वह श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा, और वेदों ने कहा है कि श्रद्धा तो मूर्धनी है। जैसे हमारे शरीर में सबसे प्रथम स्थान मूर्धा का है, ऐसे ही श्रद्धा का स्थान मूर्धा है, अर्थात वो सबसे ऊपर है। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसको तो 17वें अध्याय में भी योगेश्वर जी बताते हैं कि अगर देखो मनुष्य अगर श्रद्धा बिना कोई भी कार्य करता है तो उसका सारा ज्ञान, तप, जो उसका दान करना सब व्यर्थ जाता है। इसके लिए एक श्लोक है, बहुत अच्छा बताते हैं योगेश्वर जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। क्या बताया कि श्रद्धा के बिना किया गया जो भी आपका दान है, तप है, जो कोई भी कर्म है, कहते हैं वो फल देने वाला नहीं होता है। और आगे चलकर तो बताते हैं कि वो फल, और ऐसे जो व्यक्ति होता है ना, फिर उसको ना तो वो इस लोक में सुखी होता है और ना ही परलोक में सुखी होता है। क्यों भाई? जो कोई भी कार्य वो कर रहा है, जब उसकी किसी भी कार्य करने में कोई
श्रद्धा ही नहीं है तो उसका कोई जो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए था, जो उसका परिणाम मिलना चाहिए था, वो परिणाम नहीं मिल पाता है। और जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति खिन्न होता है। जब उसको मन के अनुरूप जो जिस प्रकार से उसको परिणाम मिलना चाहिए था ऐसा नहीं मिलता तो खिन्न होता है, उदास होता है, दुखी होता है। और फिर योगेश्वर जी कहते हैं जब फिर उसकी चित्तवृत्तियां फिर दूषित हो जाती है, फिर कहाँ, जब इसी लोक में उसकी चित्तवृत्तियां शुद्ध नहीं है तो परलोक में तो उसके सुख की बात कहाँ है। तो इसीलिए कहा कि इस संसार में कोई भी आप साधन करो, कोई भी आप साधना करो, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो सारा का सारा व्यर्थ है। देखो ऐसा हो सकता है कि विधि विधान कभी मनुष्य का ना हो, मतलब एक विधि विधान ना हो, लेकिन अगर श्रद्धा ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। विधि विधान एक बार छोड़ सकते कि विधि विधान से आपने पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन कर तो रहे, लेकिन मन में श्रद्धा भाव है, बड़ी ही श्रद्धा से करे, उसका फल मिलता है। तो सज्जनों, श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा है। इस श्रद्धा को आज हम संसार में जो देख रहे हैं सारा का सारा श्रद्धा का ही परिणाम है। हम जो इस आंतरिक जगत में देख रहे हैं यह भी श्रद्धा का परिणाम है। आज हम जहाँ खड़े हुए हैं वह भी श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा अर्थात विश्वास या कहे रुचि। तो जो हम आज जहाँ हैं, जहाँ हमारी श्रद्धा होती है उसी पथ पर हम चलते हैं, फिर ऐसे ही हम बनते हैं। तो आज जहाँ हम खड़े हैं, योगेश्वर जी कहते हैं जो मनुष्य जहाँ भी आज स्थित है समझ लो उसकी वहीं आज श्रद्धा है। तो आइए सज्जनों, हम इस अनमोल इस अवसर को ना गवाएं, अपनी श्रद्धा को गुरुदेव के चरणों में लगाएं, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लगाएं। तो आइए उस परम पिता परमात्मा से हम यह विनय निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, हर पल हर स्थिति में हमारा जो मन है वह प्रतिपल महापुरुषों के प्रति, उस परम पिता परमात्मा के प्रति, गुरुदेव के प्रति प्रतिपल श्रद्धा से आपूरित रहे। और जब ऐसा रहेगा तो फिर हम इस संसार में बचकर रह सकते हैं और फिर हम आंतरिक रूप से आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकते हैं। तो जो योगेश्वर जी ने आज इतने अनमोल वचनों को हमको बताया, इतने अनमोल वचनों के माध्यम से हम सभी के अंतःकरण को पवित्र किया, हम सभी के अंतःकरण को अपलिफ्ट किया। तो पुनः हम कल विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और साधक के अंतःकरण को अपलिफ्ट करने के लिए और किन अनमोल वचनों की बरसात करते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।